आज ब्लॉग की शुरुआत ना थोड़ा भक्ति में किया जाए, क्योंकि आज मैं आपको ले जा रहा हूँ ना कुछ ऐसा जगह कि कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं भी जानते। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक ब्लॉग्स। चलो आज मैं आपको पटना का वो मंदिर दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम मनोकामना मंदिर। ये मंदिर पटना के गोलघर के ठीक सामने स्थित है, लेकिन इस मंदिर के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इस मंदिर की एक खास बात है, जो लोग इस मंदिर में आते हैं और माता रानी की महिमा को तो जानते हैं, पर एक खास बात यह है कि 114 साल से लगातार इस मंदिर में एक दीप जल रही है। वो दीप लगातार जल ही रहा है और वो पिछले मैंने कहा ना 114 साल से जल रहा है। वो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, पर वो दीप जलता ही रहता है। तो फिर इसके बारे में जानते हैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश कीजिएगा तो आपको माँ काली की प्रतिमा दिखेगी, साथ में माँ मंगला की भी प्रतिमा आपको वहाँ दिखती है। माँ की महिमा को जानने से पहले आपको माँ की आरती में लिए चलते हैं। आरती हो गई समाप्त। चलिए पंडित जी से बातें करता हूँ और माँ की महिमा के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इस मंदिर की शुरुआत सन 1912 में मंदिर के संस्थापक डॉक्टर स्वर्गीय अपने बाल रूप में, जब वो बाल रूप में थे, करीब उनका उम्र रहा होगा 15-16 वर्ष की आयु जब उनकी होगी उस समय में, तो उनको कुछ माँ का स्वप्न आया और उस समय वो इसी माध्यम से माँ कामाख्या के दरबार में माँ के दर्शन के लिए गए और फिर वहाँ उस समय वहाँ व्यतीत किया माँ कामाख्या के दरबार में, और वहाँ से ही उनको कुछ प्रेरणा स्रोत मिली। फिर वहाँ से वो आकर के 2 अखंड दीप, एक सरसों तेल का, एक घी का, जो माँ के मंदिर में प्रज्वलित है, 2 अखंड दीप का स्थापना उन्होंने किया। उसके बाद फिर पूजा पाठ, फिर वो आयुर्वेदिक कुछ पढ़ाई करने लगे और लोगों की सेवा में लग गए। उसके बाद 1960 के दशक में माँ अखंडवासिनी की प्रतिमा का स्थापना हुआ और धीरे धीरे फिर लोग जुटते गए, और क्योंकि ये घर में है, उनका निजी व्यक्तिगत ये स्थान था जिसमें उन्होंने दिया की स्थापना की थी। कुछ उस समय फ़ोटो, माँ के फ़ोटो रख करके, माँ कामाख्या का फ़ोटो और ये सारा चीज़ रख करके यहाँ पूजा पाठ किया करते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे मंदिर का विकास शुरू हो गया, लोग जुड़ते चले गए, लोगों का कल्याण होते गया। जब कल्याण होते गया तो एक दूसरे से लोग को जानकारी होने लगी, फिर लोग और जुटते गए और आज ये बृहद रूप में आप सामने माँ के पास देख रहे हैं। और सन 1997 में बाबा का ब्रह्मलीन हुआ। उसके बाद फिर उनके पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ तिवारी, राजू बाबा के नाम से लोग उनको जानते थे। फिर उनके बाद उन्होंने फिर इस मंदिर की पूजा पाठ, जितना व्यवस्था कमान को संभाला, फिर पूजा पाठ निरंतर जैसे वो करते थे करते फिर लोगों का सेवा करना शुरू किया। उसके बाद सन 2017 में बाबा का ब्रह्मलीन हुए। उसके बाद फिर ये तीसरा पीढ़ी, मतलब हम, उनके पुत्र
मंदिर को देख रहे हैं और सुचारू ढंग से माँ की सेवा में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ लोगों की भी सेवा करते हैं और मंदिर की बहुत सारा संस्थाएं भी जुड़ी हुई है। जैसे सावन में हम लोग सावन के मास में जो कांवरिया पैदल जाते हैं सुल्तानगंज से देवघर की ओर, तो उसमें 1 महीने का वहाँ एक कैंप लगाया जाता है मंदिर की ओर से, जहाँ एक धर्मशाला बनाया गया है कमरसार नदी के पास। वहाँ पे 1 महीने का निःशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था, पानी, दवा, ये सारा चीज़ के डॉक्टर की सब व्यवस्था 1 महीने की जाती है। और इसी तरह जैसे अभी कोरोना काल चला तो उसमें पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी लोगों को खाना का पैकेट या भोजन का राशन मंदिर के जितने सदस्य सब लोग के माध्यम से कलेक्ट करके सब लोग को वितरण किया जाता है। बीच बीच में कुछ पढ़ाई लोग के लिए भी, बच्चे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनके पास किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन ये सब किया हुआ है, तो ये मंदिर की ओर से या कपड़ा स्लम बस्ती में जो समय समय पर यहाँ से दिया जाता है। मंगल को माँ का विशेष दिन पूजा किया जाता है। माँ का जो यहाँ माँ के अखंड वाष्णी में जो पूजा होती है वो माँ बगलामुखी पूजा पद्धति से की जाती है। एक चीज़ और जानना था मुझे कि मंगला माँ देवी का कौन से रूप में? बगल जैसे माँ का तो 9 रूप है। सब प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंडघंटी, कुसमांडेटी, पंचम स्कंद मातृ, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, 9 सिद्धिजात, 9 दुर्गा प्रकृतिता। तो ये मान ली 9 देवी का 9 रूप है। लेकिन उसके बाद और सब जो रूप है माँ का, जैसे माँ बगलामुखी का हो गया या माँ कात्यायनी का, वो तो 9 रूप में आ गए। और भी जैसे कि मान लीजिए ज्वाला मंदिर है, ज्वाला जी, तो सब माँ ही का सब स्वरूप है। 108 रूप जो माँ का है उसमें ये सब सम्मिलित है। इसे वो नज़र नहीं आ गई, ये बगलामुखी माँ है, जिसके माँ के एक हाथ में मुदगर है और एक हाथ में शत्रु का जीव है, जीवा, और एक हाथ में मुदगर ही शत्रु पे विजय। जैसे माँ सरस्वती का लोग पूजा, सरस्वती पूजा करते हैं विद्या बुद्धि के प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, सब लोग अपने घर में करते हैं लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए। उसी तरह माँ बगलामुखी का जो पूजा किया जाता है शत्रु पर विजय के लिए। यहाँ भी 2 अखंड दीप माँ के मंदिर में चल रहा है, एक घी का, एक सरसों तेल का अखंड दीप जो शत्रु पर विजयी, और घी का दिया जो घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आदि के लिए। तो जो लोग भी जो शत्रु से परेशान है या किसी से परेशानी है तो वो सरसों तेल इसमें डालते हैं अपना मनोकामना लेके, जो शत्रु पे माँ उन लोग को विजय दिलवाती है। और सुख संपत्ति ऐश्वर्य आदि के लिए घी चढ़ाते हैं। और मंगल को 7 हल्दी, 9 फूल और 1 सिंदूर पुड़िया, ये पूरे साल कोई 9 मंगल, कोई 11 मंगल, कोई 21 मंगल, जितने भक्त को जितनी श्रद्धा है अपना मनोकामना लेके माँ के पास चढ़ाते हैं। माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्र में 9 दिन